नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों पहले आज का मार्केट डिस्कस करेंगे, कैसा था आज का मार्केट, कहां थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स दोस्तों। उसके बाद में डेली चार्ट लगाएंगे। डेली चार्ट डिस्कस करने के बाद में अंत में 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे। फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कल मार्केट किस तरह का मौका हमें दे सकता है, कहां हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट आपकी परीक्षा ले रहा है। मार्केट ऊपर नीचे करता है बहुत ही छोटी रेंज में। कल भी मार्केट छोटी रेंज में था, एकदम छोटी सी रेंज में यहाँ पे ट्रेड करने के बाद क्लोजिंग इसी रेंज में करके गया। आज भी मार्केट आधा दिन लगभग एक छोटी सी रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, लगभग बहुत ही छोटी 30 से 40 पॉइंट की ये रेंज थी। उसके बाद में सुबह का लो जब ब्रेक हुआ तो एक छोटा सा मूवमेंट हमें नीचे की तरफ यहाँ पे देखने को मिला। तो इस मूवमेंट के लिए आप कहाँ जाओगे, 70 से 60 पॉइंट के लिए आप कोई टारगेट या कोई ऐसे मतलब इतना प्रॉफिट नहीं होता है ऐसे छोटे से मूवमेंट में के लिए कि आप यहाँ पे नीचे की कोई बड़ी मूवमेंट यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करो। देखो ये मूवमेंट हो सकती थी अगर आपने यहाँ पे 400 के आसपास यहाँ पे लिया होगा तो ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आपने लिया होगा तो उसका एक यहाँ पे आपको यहाँ पे लगा होगा कि ये गैप यहाँ पे फिल हो सकता है, तो यहाँ पे आपने ये ट्रेड नीचे की ली होगी। अदरवाइज आपने अवॉइड किया है तो बहुत अच्छी बात है। जो यहाँ पे लो लगा है 330 के आसपास लो लगाने में, लास्ट में इसने यहाँ पे ऊपर वापस जाके क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग हुई है निफ्टी की 25,423 के आसपास और कल की क्लोजिंग से 93 पॉइंट ऊपर आके क्लोजिंग दी है। देखो यहाँ पे ऐसे मार्केट में ट्रेड करोगे तो बहुत आपका लॉस होने वाला है। ये इस मार्केट को अवॉइड करके चला करो। मार्केट गैप अप हो रहा है, गैप अप होने के बाद एक छोटी सी रेंज में फंस रहा है। यहाँ पे मार्केट बहुत कम रेंज में यहाँ पे चल रहा है, तो ऑप्शन बायर ज्यादातर मार्केट से यहाँ पे दूर रहना चाहिए। ऑप्शन बायर के लिए ऐसा मार्केट किसी काम का नहीं होता है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखोगे, 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक छोटी सी रेंज में बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ट्रेड किया है। लगभग 200 पॉइंट की रेंज थी और उसके बाद में एक छोटा सा यहाँ पे नीचे का मूवमेंट हुआ, लो लगाया, फिर यहाँ से वापस एक ऊपर की मूवमेंट हमें देखने को मिली। इसमें भी यहाँ पे ऑप्शन बायर के लिए कुछ भी यहाँ पे लेने लायक नहीं था। ऑप्शन बायर ऐसे मार्केट में कभी पैसा बना ही नहीं सकता है, क्योंकि ये 200 पॉइंट की रेंज में, बैंक निफ्टी की रेंज देखो 200 पॉइंट की। बैंक निफ्टी इसकी रेंज है वो 400, 500, 600 ऐसे पॉइंट्स में ये ट्रेड करता है। तो 200 पॉइंट यहाँ पे बहुत छोटी रेंज है। इसमें आपको ना तो टारगेट समझ में आता है, ना आपको यहाँ पे एंट्री समझ में आती है। तो ऐसे मार्केट को अवॉइड करके चलो। बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे क्लोजिंग दी है 55,727 के आसपास, 234 पॉइंट बैंक निफ्टी ने भी ऊपर आके क्लोजिंग दी है। डेली चार्ट पे आप देखोगे बैंक निफ्टी के तो पोजिशनली जो हमने ट्रेड बनाई हुई है वो बहुत अच्छी चल रही है मार्केट में। हमारा जो एसएल था 55,000 से लेके अब यहाँ पे आप इस रेड कैंडल, इस ग्रीन कैंडल के, ये जो ऊपर वाली ग्रीन कैंडल है, इसके लो के आसपास आप लेके आ सकते हो कि आप यहाँ पे जहाँ पे आपने पोजीशन बनाई है 55,000 के आसपास, तो आपको यहाँ पे अब जो यहाँ पे अगर मार्केट रिवर्स होता है तो आपको यहाँ पे लॉस नहीं हो, आप कुछ ना कुछ यहाँ पे लेके जाए। मैंने आपको टारगेट यहाँ पे बताया हुआ है 56,000 के आसपास तक आने वाला है। तो ये जो टारगेट है बहुत पास आ चुका है, लगभग 800 के आसपास इसने हाई लगाया है आज। तो ये 200 पॉइंट लगभग यहाँ पे 1-2 दिन में मुझे भी यहाँ पे लग रहा है कि उम्मीद है कि यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे पेशेंसली हम टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं। हमारा जो एसएल था उसको हम ऊपर लेके आ चुके हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट में हम एसएल यहाँ पे लगा चुके हैं। दोस्तों निफ्टी का डेली का चार्ट देखोगे तो निफ्टी की हमारी जो बाइंग हुई है वो हुई है 25,000 के आसपास। हमारा जो यहाँ पे पोजिशन बनाई हुई है वो 25,000 के आसपास बनाई हुई है। तो मार्केट जब कल यहाँ पे चल रहा है तो हमने जो एसएल था हमारा 25,000 के आसपास लगाया हुआ है। तो अब जब मार्केट यहाँ पे और ऊपर आ चुका है तो हमारा अब एसएल होने वाला है 25,200 का लेवल। तो ये क्लियरली हमें एसएल यहाँ पे फॉलो करना है और हमारा जो टारगेट है लगभग 700 से 800 पॉइंट हमें क्लियरली पेशेंसली यहाँ पे वेट करना है। मार्केट हमें 100% वो टारगेट यहाँ पे देने वाला है। देखो हम ट्रेलिंग एसएल कर करके हम प्रॉफिट में तो आ चुके हैं, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे फुल प्रॉफिट देने की कोशिश करेगा तो हम उसको छोड़े क्यों। हम ट्रेलिंग कर करके अपना प्रॉफिट तो बढ़ा ही रहे हैं, तो हम पूरा प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। ये पैटर्न यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो इजीली अचीव होने वाला है। नीचे के बारे में अब इंडेक्स में हमें पोजिशनली अभी तक कुछ सोचने की जरूरत यहाँ पे दोनों इंडेक्स में नहीं है। अगर बैंक निफ्टी में आपको दोस्तों कल यहाँ पे अगर ट्रेड करनी है, निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे तो ये जो रेंज बनी है वो छोटी सी ही रेंज है। इस रेंज को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इस रेंज के भीतर आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे आप अगर कुछ करोगे तो आप फंसने वाले हो। इस हाई के ऊपर आप नजर बनाए रखना। अगर ये कल यहाँ पे ओपन होता है और आज के हाई को ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट जो होगी वो होगी फास्ट मूवमेंट 70 से 80 पॉइंट के लिए, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस है 500 का। तो यहां तक एक मूवमेंट के लिए हम कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन 25,500 का लेवल अगर सस्टेन हो गया तो हम ऊपर के लिए और
क्वांटिटी ऐड करेंगे और यहाँ पे हम पेशेंसली जहां तक मार्केट जाएगा वहां तक टारगेट लेने की कोशिश कर सकते हैं। क्वांटिटी हम पहले कम रखेंगे, बाद में क्वांटिटी ऐड करेंगे। अगर ये इस रेंज को यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो मैं नीचे के लिए आपको बड़ी क्वांटिटी के लिए आपके नहीं बोलूंगा, क्योंकि नीचे भी एक रेंज है, यहाँ भी रेंज है और ये भी रेंज है, तो दोनों रेंज में ये फंस सकता है अगर यहाँ से और नीचे निकलता है। तो नीचे के लिए मैं कल अवॉइड करूंगा अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है। तो अगर गैप अप ओपन होता है 25,500 के आसपास तो 500 के लेवल को मैं यहाँ पे सस्टेन होने दूंगा। अगर यहाँ पे सस्टेन होता है, रेंज कोई बनती है आधा घंटा के ऊपर की, तो उसको मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, दोनों तरफ ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन नीचे जब आएगा तो नीचे के लिए क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखूंगा, ऊपर के लिए क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा ट्रेड करूंगा। गैप डाउन हो गया, अगर यहाँ पे गैप डाउन हो गया 300 के आसपास और 350 300 के आसपास, तो यहाँ भी मैं वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ भी एक रेंज बनी हुई है। तो इस रेंज को यहाँ पे ये फंसा सकता है। आज की अगर ये यहाँ पे गैप डाउन होता है तो ये रेंज यहाँ पे आपको फंसा सकती है। तो आपको यहाँ पे वेट करना होगा। रेंज बनने के बाद को अगर ब्रेकआउट करे या फिर ब्रेक डाउन करे, दोनों तरफ आप कम क्वांटिटी में कम टारगेट के लिए यहाँ पे निफ्टी में जा सकते हो। दोस्तों बैंक निफ्टी में अगर आपको कल यहाँ पे ट्रेड करनी है तो बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल है 55,800 से लेके 600 का राउंड लेवल। देखो इस 200 पॉइंट के रेंज में आपको कुछ नहीं करना है। मार्केट अगर इसके बीच में ओपन हो और इसी के बीच में यहाँ पे ट्रेड करता रहे जैसा आज इसने ट्रेड किया है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 800 के आसपास आप नजर बनाए रखना। अगर ये ऊपर यहाँ पे निकलता है, ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे ऊपर के लिए 200 पॉइंट के लिए आप जा सकते हो। 56,000 के आसपास का आप यहाँ पे टारगेट लगा सकते हो, अच्छी क्वांटिटी आप ले सकते हो। नीचे के लिए 600 ब्रेक होता है तो यहाँ पे 400 के आसपास तक वापस आ सकता है। नीचे के लिए थोड़ी सी कम क्वांटिटी रखना, क्योंकि नीचे जब आएगा तो 500 के बीच में यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा, तो कम क्वांटिटी यहाँ पे आप लेनी है। ऊपर अगर गैप डाउन होता है, ऊपर की तरफ यहाँ पे गैप डाउन होता है यहाँ पे 956,000 के आसपास, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि 56,000 एक रेजिस्टेंस जोन है। ये अपने आप में रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग करना कोशिश करेंगे, मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ से शांति से वेट करना। अगर ये रेंज बना के अगर 56,000 को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, आप तो ऊपर यहाँ पे कम क्वांटिटी में जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेता है और नीचे आता है तो वापस क्लोजिंग के आसपास तक का, आज की क्लोजिंग के आसपास तक का टारगेट प्लान करके कम क्वांटिटी में आप नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हो। मूवमेंट नीचे की तरफ जो होगा वो फास्ट मूवमेंट होगा। और अगर आप यहाँ पे गैप डाउन मिलता है 500 के आसपास, तो 500 एक अच्छा लेवल है, आज भी इसने सपोर्ट लिया है। इसके आसपास अगर गैप डाउन मिलता है तो आप क्लियरली यहाँ पे पहली कैंडल देखना, अगर बुलिश मिलती है या फिर बुलिश कोई सेटअप बनता है तो 800 का टारगेट प्लान करके कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ जा सकते हो। 500 के लेवल के आसपास ओपन होने के बाद अगर आपको यहाँ पे नीचे की ट्रेड करनी है तो आपको यहाँ पे रेंज देखनी होगी, यहाँ पे सस्टेन होने देना होगा मार्केट को। बिना रेंज के ट्रेड मत करना। देखो मेरे ये जो शब्द है वो बांध लो या फिर आप याद रखो, लिख लो। अगर बिना रेंज के ट्रेड करोगे तो आपको यहाँ पे लॉस होने वाला है, मेरी बात ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे रेंज बनने के बाद नीचे निकलेगा तो आप यहाँ पे कम क्वांटिटी में जा सकते हो। एक मूवमेंट हमें 100 से 150 पॉइंट का नीचे की तरफ मिल सकता है। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना। 700 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।